हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास मैथ के अंदर। जो लास्ट क्लास अपन ने ली थी उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था गोले के बारे में। अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये सब अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ अपना सारा हो चुका था, वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट वैसे बहुत सिंपल प्रश्नावली है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक्स वाई आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है अपने को। उसके अंदर बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। अब देख तो अपना समझते होता क्या है। हम सब ने ग्राफ कॉपी देख ही रखी है। अगर उसका आप ग्राफ देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह की लाइनें होती है, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे बड़ी लाइनें होती है और उसके बीच में यहाँ पे छोटी छोटी लाइन होती है कुछ इस तरह की, ठीक है। ये अपना जैसा ग्राफ है, देख रखा आप सबने ग्राफ। छोटे क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड होते थे, अपने को करने होते थे ग्राफ के अंदर, ठीक है। जो निर्देशांक है वो अप्रोक्स एक ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। अब कैसे होगा देखो, जब आप ग्राफ देखते हो उसका कोई भी एक पेपर ले लो, उस ग्राफ के पेपर पर मैं एक आकृति बनाता हूं कुछ इस तरह की, ठीक है। एक सीधी लाइन खींच दी ग्राफ के ऊपर मैंने इस तरीके से बीच में। आप ले लो कोई भी सेंटर पॉइंट ग्राफ का और इसको एक बीच में सीधी रेखा खींच दी मैंने। इसी तरीके से यहां पर भी एक रेखा खींच दी मैंने। आप सेंटर पॉइंट ले लो इसका कोई भी, यहां पर भी मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब देखो अपन जब निर्देशांक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है अपने को, एक ग्राफ के ऊपर इसका ओवरव्यू लेना पड़ता है कि ये कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अब समझना निर्देशांक होता क्या है। तो देखो, जो ये जहां पे कटता है यहाँ पे ये वाला बिंदु, इसको अपन नाम देंगे जीरो। यहां पे होता है हमेशा जीरो, और जीरो के हमेशा जो ग्राफ की लाइन इस तरफ बढ़ रही है राइट साइड के अंदर, जीरो के राइट साइड के अंदर जो बढ़ रही है लाइन, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। जो यहाँ पे आप देखोगे बड़ी लाइन खींच रही होगी, यहाँ पे कुछ लाइनें बड़ी होगी, तो यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो। जीरो के बाद में एक, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। तो इस तरह से आपको दिखेगी, यहाँ पे जो आपको यहाँ लाइनें दिखेगी उसके ऊपर आप नंबर मार्क कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। और जीरो के इस साइड जो लाइन होती है इसके ऊपर भी नंबर मार्क होते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये जो संख्या है ना इधर हो जाएगी माइनस। जैसे यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का तीन, माइनस का चार। इस तरह से जितने आगे आपके खाने दे रखे हैं, जितने आपके नंबर आप मार्क कर सकते हो उस तरह से कर सकते हो। तो इसका जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो बीच में पॉइंट होता है जीरो, इसके इस साइड प्लस की संख्या चलती है और जीरो के इस साइड में माइनस की संख्या चलती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है जीरो से इस साइड में, इसको अपन कहते हैं एक्स अक्ष। ये कहलाता है x, ये वाला आपको जो दिख रहा है ये कहलाता है x। और जीरो के इस साइड ये जो माइनस वाली संख्या चल रही है इसको अपन कहते हैं x डैश, मतलब x के ऊपर एक लाइन खींच जाएगी x डैश, ठीक है। बीच में आपको लेना है पॉइंट जीरो, जीरो के इस साइड संख्या चलेगी सारी प्लस की, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और जीरो के इस साइड जो राइट साइड में ये जो कहलाएगा, जो ये लाइन हो जाएगी, इसको अपन कहेंगे एक्स अक्ष, क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे हो गया एक्स और जीरो के इस साइड में एक्स डैश। अब बात करते हैं अपन वाई की। ये जो ऊपर वाला अक्ष है, मतलब जो यहां पर है, इसको अपन बोलेंगे वाई। ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा वाई एक्स, ऊपर की साइड जीरो से ये ऊपर की साइड जो चल रही है रेखा, इसको अपन बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक है। और इसी तरीके से
ये जो नीचे है इसको अपन बोलेंगे y डैश। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब अपन 0 से ऊपर बढ़ेंगे इस साइड में तो संख्या प्लस की होती जाएगी। यहां पर आपको खाना दिखेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरह से जब 0 से ऊपर अपन चलेंगे तो यहां पर संख्या हो जाएगी प्लस की और ये अक्ष कहलाएगा अपना y अक्ष। ठीक है, नीचे की तरफ जब आएंगे तो ये अक्ष कहलाएगा y डैश। मतलब जो माइनस की संख्या जहां पर चल रही है ना वहां पे अपने को डैश लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश। अब इसके ऊपर मार्क करो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इस तरह से आगे और नीचे अपन लिख सकते हैं -5 -6 कितने भी हो सकते हैं वो जहां तक आपको स्पेस मिल रही है। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये जो 0 है जहां पर 0 लिखा है ये वाला, ये 0 कहलाता है इसका मूल बिंदु। 0 हो जाएगा इसका मूल बिंदु। मैं लिख लेता हूं साइड में, जो 0 बिंदु है इसको अपन कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये जो बीच में 0 है इसको अपन कहेंगे मूल बिंदु। ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से इसको वैसे तो इंग्लिश में राइट साइड बोलते हैं, लेकिन जब अपन हिंदी बात करेंगे किताब के अंदर कई जगह हिंदी लिखी हुई है, 0 के दाएं साइड में राइट साइड में एक्स अक्ष होता है। 0 यानी कि मूल बिंदु के बाएं साइड में एक्स डैश होता है। एक्स डैश अक्ष है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव संख्या चलेगी माइनस की। जब अपन मूल बिंदु से ऊपर की ओर साइड जाते हैं तो यहाँ पे y आता है जो कि प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे प्लस की यानी धनात्मक संख्या चलेगी, और जब अपन मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव संख्या चलेगी माइनस की, जिसको अपन ऋणात्मक संख्या कहलाते हैं। ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरह प्लस की संख्या चल रही है, किस तरह माइनस की चल रही है, कौन सा एक्स अक्ष है कौन सा वाई अक्ष है। ठीक है ना, यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ऊपर वाला y नीचे वाला y डैश। यहां तक बात क्लियर हो गई। 0 अपना हो गया मूल बिंदु। अब अपन बात करते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्या होता है या निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है। देखो भाई, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो अपने को दे दिया यहां पर कोई संख्या है, यहां पे कोई संख्या दे दी मेरे को, यहां पे कोई बिंदु दे दिया मेरे को, जैसा मान लो P बिंदु दे दिया। ठीक है, ये P बिंदु कहां दिया, यहां पर। मुझे पूछ ले कि इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, ये अपने को सवाल में पूछ ले। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो भाई, कभी भी कोई भी आपको बिंदु दे दे ग्राफ के ऊपर, उसका निर्देशांक पूछा जाए तो पहली बात तो निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है। जो निर्देशांक निरूपण होता है जो निर्देशांक निरूपण होगा वो कैसे होगा। जैसे यहां पे बिंदु P है तो ये P कोष्टक के अंदर यहां पे आएगा x, यहां पे आएगा y। अब ये x और y क्या है, कोष्टक के अंदर x और y है, यहां पे x और y क्या है। तो x वो है जो आपके ये जो मूल बिंदु है वहां से देखो कि x पर ये कौन सी संख्या पर आ रहा है, और y मूल बिंदु से y अक्ष पर देखो आप कि कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए अपन ने माना बिंदु P, अपने को कह रहा है इसका निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक का तरीका क्या है, P के अंदर पहले x वैल्यू देखनी अपने को। तो देखो भाई, मूल बिंदु ये रहा। अब यहाँ पे जहां P है ना, इसकी सीध में देखो, जैसे P यहां पर है तो इसकी सीध में क्या आ रहा है, देखो 2 बिंदु, इसकी सीध में क्या आ रहा है 2। तो अपन यहाँ पे x क्या मानेंगे, 0 के बाद 1 और 2, यहाँ पे x की वैल्यू अपनी हो जाएगी 2। जो x अक्ष के ऊपर कितना आ जाएगा इसका मान, तो 2। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसको P 2, क्योंकि पहले x लिखना है। ठीक है ना, पहले क्या लिखेंगे अपन x। तो मूल बिंदु से देख लिया कि भाई ये कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 2 अपन ने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद में अपने को लेनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहां मिलेगी अपने को, इस y अक्ष के ऊपर।
अब बिंदु कहाँ है अपना, यहां पर, तो यहां से देख लो इसकी सीध के अंदर एकदम कितना आ रहा है ये, यहां से अगर आप देखोगे तो ये कहां जा रहा है 3 पर, इसको मिलाएंगे ना अगर बिंदु को अपन, तो ये किससे मिल रहा है 3 से मिल रहा है, तो y का मान क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 3। क्लियर। जो भी बिंदु आपको दिया हुआ है उसके अंदर अगर अपन देखेंगे, जैसे इसका अपने को कह दिया कि इसके निर्देशांक निकालो, अब निर्देशांक निकालना है तो बिंदु का नाम लिखा, बिंदु का नाम P है, यहाँ पे देखो पहले जो आएगा वो आएगा x, क्योंकि अपने को x की वैल्यू देखनी है, तो इसके सीध में देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है 1 और 2, तो ये आ जाएगा x की जगह पे 2। फिर बात करते हैं अपन y की, अब y कितना है, इसकी सीध के अंदर ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो y क्लास, ये बिंदु कितना है, इसके सीध में 3 आ रहा है, तो y की जगह पे आ जाएगा 3। तो ये अपना क्या हो गया P 2 और 3 इसके हो गए निर्देशांक। ठीक है ना, ये हो गए इसके निर्देशांक। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब अपन, अच्छा एक चीज और देख लो भाई, हमेशा इसके अंदर देखो, आप देखोगे ग्राफ के अंदर तो 4 भाग बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग इसके अंदर अपने को दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों को अपन कैसे नाम देंगे, ये जो भाग है फर्स्ट वाला भाग, ये इसको अपन नाम देंगे प्रथम चतुर्थांश, ये है प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 का भाग है ना उसका अंश, प्रथम चतुर्थांश ये हो गया। फिर अपने को इसमें उल्टा चलते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस साइड चलेंगे अपन ना कि उस साइड। ये प्रथम चतुर्थांश, इधर ये हो जाएगा अपना द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, वो फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा अपने पास तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास तृतीय चतुर्थांश, और यहां पर जो होगा लास्ट वाला भाग, ये हो जाएगा अपने पास में चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, उल्टा चलना है। ठीक है ना, ये अपने को ग्राफ में ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब इसके अंदर आप नोटिस करोगे जब अपन ने ये प्रथम चतुर्थांश है, इसके अंदर अपन ने इसके निर्देशांक जब निकाले तो आप देखो कि इसके अंदर जो अपने 2 आया था ये भी प्लस का आ रहा है, और जो 3 आया ये भी प्लस का आ रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश के अंदर x अक्ष पर देखो ये संख्या सारी प्लस की है, और y अक्ष के ऊपर देखो आप ये संख्याएं भी सारी प्लस की है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो दोनों संख्या आएगी हमेशा प्लस प्लस की आएगी, तो यहाँ पे निशान क्या चलेंगे हमेशा प्लस प्लस, ये ध्यान रखना है, निशान हमेशा क्या आएंगे, यहाँ भी x भी प्लस का, y भी प्लस का, ये आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि प्रथम चतुर्थांश है उसके अंदर निशान क्या है, यहाँ पे प्लस, x का भी प्लस हो जाएगा और y का भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपन जैसे सेकंड चतुर्थांश के अंदर। सेकंड चतुर्थांश के अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूं मैं, जैसे बिंदु है अपने पास में यहाँ पर, इस बिंदु का मैं नाम मान लेता हूं Q बिंदु है। अब अपने को पूछ रहा है इसके निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक। अब Q बिंदु के निर्देशांक निकालो भाई, तो वही तरीका देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, लिखना पहले हमेशा x ही है, उसके बाद y आएगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब चाहे वो प्लस हो माइनस हो वो अलग बात है, लेकिन पहले x आएगा फिर y आएगा। अब देखो यहाँ पे q का अपने को मान निकालना है, तो q का मान सबसे पहले अपन कहाँ निकालेंगे, इस पर देखो x अक्ष के ऊपर, इसकी सीध में क्या आ रहा है, ये अपना बिंदु है, अगर मैं इसको मिलाता हूं x अक्ष के ऊपर तो ये कहाँ आ रहा है -2। ठीक है ना, अगर x अक्ष पर देखता हूं मैं तो क्या आ रहा है -2, तो x का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब देखो y के ऊपर, y के अंदर कहाँ जा रहा है, इसकी सीध में y पर देखो तो ये जा रहा है इस -3 के ऊपर, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी
सॉरी, y के ये जो y का मान है ये जा रहा है अपना 3 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे, यहाँ प्लस की संख्या है ना, ये माइनस नहीं है भाई, ये डैश ऐसे ही मैंने पॉइंट लगा रखे हैं, ठीक है ना। ऊपर चलेंगे अगर तो ये जो संख्या आएगी ये किसकी आएगी, प्लस की 3। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस का y होता है, माइनस का नहीं होता। तो यहाँ पे संख्या किसकी आएगी, प्लस। अब अगर आप ढंग से देखोगे, ध्यान से इसको नोटिस करोगे, तो जो सेकंड चतुर्थांश है, आप चाहे इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लो, जैसे यहाँ क्यू माना, आप यहाँ पे r मान लो, x मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, जो फर्स्ट संख्या निकलेगी वो हमेशा माइनस की निकलेगी, यानी कि जो x वाली लाइन होगी वो हमेशा माइनस का आएगा यहाँ पे, और जो y है वो प्लस का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमेशा निशान जो है वो किस तरह से आते हैं, माइनस और प्लस। x आता है माइनस का और y आता है प्लस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। x हो जाएगा माइनस का और y हो जाएगा प्लस का, ये पैटर्न हमेशा फिक्स रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे वो लेते हैं अपन तृतीय चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। यहां पे कोई बिंदु अपन ने मान लिया, जैसे बिंदु एक मान लेता हूं मैं, यहां पर एक बिंदु है, ये एक बिंदु मान लेता हूं मैं, इसका नाम है मेरे पास r p q, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेता हूं r। अब अपने को पूछ लिया कि भाई इसके निर्देशांक निकालो। अब इसके निर्देशांक आप कैसे निकालोगे, वही बात, पहले इसकी सीध के अंदर देख लो कि x पर कितना आ रहा है। तो इसके सीध कहाँ है, ये r बिंदु यहाँ पे है, x कहाँ है यहाँ पे, इस पे देख लूं मैं, ये कहाँ जा रहा है, इसको मिलाओ, तो ये यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है, -4। तो यहाँ पे लिख दो -4, x का मान, क्योंकि पहले अपने रखना है x का ही है, पहले y का नहीं रखना है, ठीक है। r यहाँ पे कितना आ गया, -4। अब आप निकालो y के ऊपर, y के ऊपर देखो कितना आ रहा है, यहां से y कितना आ रहा है, ये कहां मिलेगा, यहां पे, तो ये कितना हो गया, यहां पे, तो ये कितना हो गया, -2, ठीक है। ये कितना हो गया, -2, मतलब इधर भी x की संख्या भी प्लस की आ रही है और y की संख्या भी प्लस की आ रही है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दोनों जो मान है इसके कितना है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश, इसके अंदर हमेशा दोनों संख्या किसकी आएगी, माइनस की x, माइनस का y, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर, सेकंड के अंदर माइनस प्लस, थर्ड के अंदर माइनस माइनस, अब फोर्थ के अंदर देख लेते हैं। मैं एग्जांपल अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ r मान लिया, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं अपन s, जैसे मान लिया मैंने एक बिंदु अपने को यहां पर मान लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु है मेरे पास, बिंदु s, ठीक है। अपने को निकालना है इसके निर्देशांक। अब कैसे निकालोगे, सेम चीज, s को पहले x वाली लाइन पर देख लो कितनी आ रही है, x वाली लाइन पर देखो, मिला के देख लो कितना आ रहा है, इस पे मिलाया तो ये मिला, यहां पे मान कितना है, 2, तो x का मान यहां पे आ जाएगा 2, ठीक है। सबसे पहले अपने को देखना x के ऊपर लाइन मिला दी, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x का मान आ गया 2। इसके बाद अपन को देखना है y के ऊपर कि इसी की सीध के अंदर यहां पे कितना मान आ रहा है। देखो भाई, इसको अगर मैं इससे मिलाऊं इस साइड में, तो ये कहां मिल रहा है, -1 के ऊपर, तो y का मान क्या आ जाएगा अपने पास में, -1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चतुर्थांश है उसके अंदर दोनों ही संख्या, मतलब जो x की संख्या है वो तो आ जाएगी प्लस में, और जो y की संख्या है वो आ जाएगी माइनस में, और निर्देशांक आपको सीध के अंदर लाइन मिलाते हुए देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो निशान है वो किसका आएगा, x प्लस का और y माइनस का। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो निशान सीख जाओगे कि भाई इधर ये x प्लस का होता है, इधर भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, तो निशान कितना हो गया, प्लस प्लस। इधर x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, तो निशान किसका आएंगे, माइनस प्लस। पहले x वाली वैल्यू ले रही है, यहाँ पे ये x भी माइनस का और ये y भी माइनस का, तो दोनों कितने हो गए, माइनस माइनस। अब इस साइड में x प्लस का लेकिन y माइनस का, तो क्या हो गया, प्लस माइनस। तो 4 चतुर्थांश हो गए, 4 चतुर्थांशों के अंदर इनके निशान फिक्स हो गए, ठीक है।
निर्देशांक निकालना अपन ने सीख लिया कि कोई भी बिंदु अगर दिया हुआ है तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, निर्देशांक का निरूपण कैसे करते हैं, लिखते कैसे है उसको। तो लिखने का तरीका ये है कि बिंदु का नाम लिख दो, चाहे कोई भी बिंदु दिया हो, पी क्यू एक्स जो भी है, नाम लिख लो और कोष्टक के अंदर यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू। पहले वैल्यू हमेशा एक्स की लिखनी है, जो सेकंड वैल्यू आएगी वो वाई की आएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई एक बात, यहां तक तो अपन ने देख लिया। अब इसके अंदर, हाँ इसका नाम भूलना नहीं है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये जीरो है, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक टर्म आता है, एक शब्द आता है भुज और कोटि। मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं, अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये बिंदु जो P है, इसी के अंदर अगर आप इसको ढंग से देखो तो यहां पर ये जो लाइन जा रही है ना, मिल रही है, यहां पे मिल रही है। अगर मैं इसको, ये वाला जो भुजा है, ये वाली, मतलब इस y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर जो बिंदु आपका दिया हुआ है P, इसको अगर मैं x अक्ष से जो सीध में मिला दूं, तो ये जो दूरी आई P से लेके यहां तक, x की वैल्यू जो 2 है, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी आई, ये वाली, इसको क्या कहते हैं? ये कहलाती है भुज। इस लाइन को क्या कहते हैं अपन? कोटि। सॉरी, इस लाइन को कहते हैं अपन कोटि, ये कहलाती है कोटि। ठीक है, जैसे बिंदु यहां पे था P बिंदु, इस P बिंदु को मैं सीधा x के ऊपर मिला दूं। वैसे तो अपन जब अपन ये निर्देशांक लिख रहे थे तो चेक तो कर ही रहे थे ना कि भाई कितना आएगा सीध के अंदर, जब अपन ने रखा 2 मान। अब मैं अगर इसको मिला दूं यहां से लेकर यहां तक सीधा, तो ये एक सीधा रेखाखंड बन रहा है इस टाइप से, इस तरह की एक लाइन बन रही है। इस लाइन को अपन कहेंगे कोटि। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोटि का मतलब क्या हुआ? जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपका बिंदु है, उस बिंदु से एक्स अक्ष को सीधे मिलाने वाली लाइन, वो क्या हो जाएगी? कोटि। तो ये अपनी है कोटि। ठीक है, और ये जो आपको दूसरी लाइन बन रही है, इसी बिंदु से मैं वाई अक्ष को अगर सीधा मिला दूं यहां पे, ये जो लाइन बनेगी इसको अपन कहते हैं भुज। ये कहलाएगी भुज। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपको दिख रही है, इस बिंदु से लेकर वाई अक्ष को मिलाने वाली सीधी लाइन, इसको अपन कहेंगे भुज। और ये जो लाइन है, इसी बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाने वाली सीधी लाइन, इसको अपन कहेंगे कोटि। इसका मतलब क्या हुआ? जो कोटि होती है वो एकदम सीधी लाइन होती है, और जो भुज होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है ना, तो इसको आप साइड में लिख सकते हैं कि कोटि जो होती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, मतलब ये वर्टिकल लाइन होती है कोटि, सीधी रेखा। ठीक है ना, और सीधी रेखा को क्या बोलते हैं अपन? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होती है, और जो भुज होता है वो क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी कि y, और क्षैतिज मतलब x। ठीक है, तो ये कोटि और भुज का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे और मान लूं, जैसे ये वाला, ये अपने ये वाला मान लेते हैं जो बिंदु S है। ठीक है, अब इस S के अंदर क्या है? ये जो लाइन दे रखी है आपको, ये वाली जो यहां से मिल रही है, ये वाली सीधी, ये तो हो जाएगी कोटि। और ये वाला जो दे रखा है, इसको अपन कहेंगे भुज। ठीक है ना, यानी जो x की तरह दिखती है, x के जो समांतर होती है वो भुज है, और जो इसके समांतर होती है, y अक्ष के समांतर, वो कोटि होती है। ठीक है, ठीक है भाई, तो अपन ये समझ लिया कि कोटि और भुज क्या होती है। ठीक है, एक बार वापस देख लो कोटि और भुज, कि ये जो बिंदु दे रखा है, इस बिंदु को अगर मैं x अक्ष से सीधा मिला दूं, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, जो दूरी आएगी, ये अपनी कहलाएगी कोटि। वही इस बिंदु को अगर मैं y अक्ष से सीधा मिला दूं, तो वो अपना जो आएगा, दूरी आएगी, वो भुज आएगी। तो दो टर्म होता है भुज और कोटि। कोटि आप देख रहे हो सीधी लाइन होती है, और भुज ऐसी लाइन होती है।
तो कोटि किस तरह से दिखती है, वाई एक्स की तरह, वाई एक्स के समांतर होती है, जबकि भुज एक्स अक्ष के समांतर होता है, इसके समांतर है ना एक्स अक्ष, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है, जब मतलब यहां से मैं कोटि खींचूंगा इसकी पी बिंदु से यहाँ पर एक्स अक्ष के ऊपर, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का बनने का कारण क्या है, क्योंकि रेखा हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो बिंदु है उससे आप जब इसको मिलाओगे तो सीधी रेखा होनी चाहिए। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, कोण बनेगा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। तो चाहे आप यहां मान लो यहां भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी सीधी रेखा इससे मिल रही है, तो यहां भी कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, कहीं भी मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इसको अपन ने बनाया तो यहां पर ये 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी कोटि और भुज की। अब एक चीज बताओ, अगर अपने को सवाल पूछते हैं एग्जाम के अंदर कहीं पर भी कि जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के या जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष के दाईं तरफ भुज का मान क्या होता है, प्लस या माइनस। तो अपने को देखो सवाल के हिसाब से चलना है। सवाल क्या पूछा है कि जो वाई अक्ष है उस वाई अक्ष के दाईं तरफ भुज का मान क्या है। पहली बात तो वाई अक्ष क्या है, ये वाला, ये अपना क्या दे रखा है, वाई अक्ष है, यहां से लेके यहां तक ये वाई अक्ष हो गया। इस वाई अक्ष के दाईं तरफ, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, इस दाएं अक्ष के राइट दाएं तरफ हो गया, भुज का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भुज क्या है, देखो अगर मैं यहां से इस तरफ चलूं तो क्या है, संख्या यहाँ पे माइनस की है प्लस की है, प्लस की है। तो भाई एक्स के यानी कि जो ये वाई एक्स दे रखा है, वाई एक्स के दाईं तरफ भुज हमेशा क्या होगा, प्लस का, क्योंकि संख्या प्लस की चल रही है ना। इसी तरीके से जो अपना मूल बिंदु है उसके ऊपर अगर अपने को पूछ दे कि उसके बाईं तरफ भुज का मान क्या होगा, अब बाईं तरफ किस तरफ होती है, इस साइड। तो बाईं तरफ चतुर्थांश कौन सा आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या आ रही है, माइनस की। तो यहाँ पे भुज का मान, क्योंकि भुज क्या होती है, एक्स वाली लाइन, भुज का मतलब भी क्या होता है, एक्स लाइन। तो सीधी सी बात है, ये अपनी वाई एक्स हो गया, वाई एक्स के बाई की तरफ एक्स का मान क्या होता है, माइनस का, यहाँ पे संख्या माइनस की है ना। उसी तरीके से इधर वाला पूछ ले अगर, तो यहाँ पे प्लस की संख्या और नीचे पूछ ले तो माइनस की संख्या, ठीक है। ये हो गया आपके कोटि और भुज की बात, ठीक है। अब इसके बाद में कई बार अपन एक चीज पढ़ेंगे आगे, जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, वापस करते हैं थोड़ा सा। देखो भाई वापस ये अपना ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर अपन ने बना दिया इस तरीके से, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये थर्ड नंबर और यहाँ पे ये फोर्थ नंबर, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। संख्या यहाँ पे अपन ने जब पढ़ा था तो क्या आएगा, यहाँ पे संख्या किसकी आएगी, देखो इधर x की तरफ जाएंगे, यहाँ प्लस की, y भी यहाँ पे कितना है, प्लस का, तो संख्या आ जाएगी प्लस प्लस। इस तरफ x देखो कितना आ रहा है, माइनस की संख्या चल रही है x पे और y पर प्लस की, तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस। पहले x लेते हैं ना, तो ये माइनस ऊपर प्लस। नीचे जाएंगे अपन, देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है, माइनस का, और y आ रहा है y भी माइनस का, x माइनस का, y माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पे देंगे, फोर्थ पे x चल रहा है प्लस का और y चल रहा है माइनस का, x चल रहा है प्लस का और y चल रहा है माइनस का, ठीक है। अब देखो एक चीज और आती है इसके अंदर कि भाई, यहां लिख लेता हूं मैं कि यदि x बराबर 0 है, x का मान क्या दे दिया, 0, कोई भी बिंदु दे दिया, मान लो कि भाई मान लो कोई p बिंदु है, ठीक है। उस p के अपने को निर्देशांक बताना है, लेकिन उसके अंदर x का मान क्या रहेगा, 0। यदि x बराबर दे दिया 0 तो किसी बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे। अब जैसे मान लो कि एक बिंदु मैंने यहां मान लेता हूं, इस प्रथम चतुर्थांश के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब अगर मैं इसके ऊपर देखूं, यहाँ पे जो फर्स्ट निर्देशांक किसका होता है, x का, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो x का मान 0 है, 0 कहां आ रहा है भाई,
यहां पे, मतलब मूल बिंदु। x का मान क्या आ रहा है 0, मतलब 1 2 3 बढ़ना ही नहीं है अपने को, x का मान क्या लेना है 0। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहां पे आ जाएगा, जो इसका मूल बिंदु है 0 यहीं पर आएगा। अब उसके बाद में y अपने को दे दिया कुछ भी, मान लो जैसे 4 अपने को बिंदु दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बिंदु मान लेता हूं मैं P, इसके निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 0 और 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कोई बिंदु अपने को दे दिया P बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0 और 3, मतलब x की वैल्यू अपने को क्या दे दी है 0। अब इसके निर्देशांक अपने को निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो भाई सबसे पहले देखो आप x पर यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इससे आगे तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना, अपने को यहीं पर 0 लेना है। अब इसके बाद में y कितना है 3 है, 3 किसका है प्लस का है, तो प्लस का y कहाँ आ रहा है ऊपर की साइड, देखेंगे यहाँ पे 1 2 और 3, इसका मतलब अपना जो बिंदु आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा बिंदु P, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, अपन मान लेता हूं, मैं कोई बिंदु मान लेता हूं Q जिसके निर्देशांक दे दिए 0 और -2, 0 और -2। अब इसके अंदर भी क्या किया कि जो x है वो कितना दिया है 0, देखो भाई कहाँ आएगा, x का मान तो दे दिया 0, तो वो क्या वो तरीका, देखो ग्राफ x का मान तो ये आएगा क्योंकि 0 दे दिया ना, तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता ये 0। अब y कितना दे रखा है -2, तो y -2 है तो क्या ऊपर चढ़ेंगे पर, नहीं ऊपर तो प्लस का है ना, तो अपन कहाँ जाएंगे नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ y माइनस का चल रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -2। अब 0 के ऊपर ही देखना अपने को -2 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे बिंदु कौन सा आ जाएगा अपना Q। अब आप एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो क्या रहा है कि जब भी अगर x की वैल्यू 0 आएगी तो वो जो बिंदु होगा ना वो कहां पर होगा, इस y रेखा के ऊपर ही होता है, यानी y अक्ष के ऊपर ही होता है। मतलब जब भी x का मान 0 आ रहा है, आप देख रहे हो वो बिंदु इसी लाइन के ऊपर ही आ रहा है, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है। ये कब होगा, जब x का मान 0 हो, तो यदि x बराबर 0 हो तो हमेशा वो बिंदु कहां होगा, इसके ऊपर, y अक्ष के ऊपर होगा। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं, यदि x बराबर 0 हो तब वह बिंदु हमेशा, ये सवाल आता है कई बार कि x का मान अगर 0 दे दिया तो पूछ लेते हैं कि वो जो बिंदु होगा वो कहां पर स्थित होगा, तो वो बिंदु हमेशा कहां पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। कहां होगा, y अक्ष पर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जब x का मान 0 है तब वह बिंदु हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा। जैसे बिंदु P और Q का अपन एग्जांपल लिया, ये बिंदु कहां पर स्थित थे, इस y के ऊपर ही स्थित थे, x के ऊपर नहीं गया कहीं पर भी। ठीक है, पहली चीज। इसी तरीके से अगर मैं y को ले लूं 0, तो यदि y बराबर 0 हो, यानी y का मान ले लेता हूं 0, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बिंदु अपन ने ले लिया r बिंदु जैसे मान लो, ठीक है, इसके मैं ये बुझा तो x का मान तो मान लेता हूं 3 और y का मान लेता हूं मैं 0, क्योंकि 0 अपने को y मानना ही है ना, y का मान क्या है 0, x का मान कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 3 मान लिया, ठीक है, और ये बिंदु हो गया r। अब मुझे बताओ इसके ऊपर r कहां होगा, तो वही चीज सबसे पहले r, देखो x कितना है 3, x प्लस का 3 है, तो सीधी सी बात इस साइड होगा। यहां से देखो +3 कहां पे है भाई, यहां पे, ठीक है, लेकिन y कितना है 0, तो y 0 है, मतलब क्या है, कहीं ऊपर तो बढ़ नहीं रहा है ना, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 आ रहा है, इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो भी माइनस का 1 आ रहा है, तो 0 कहां होगा, इसी के ऊपर ही होगा। इसका मतलब वो बिंदु कहां हो गया, यहां पे, तो ये जो r बिंदु आ जाएगा वो कहां आ जाएगा, यहां पे, ये r, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 0, ठीक है ना। जैसे यहाँ p के निर्देशांक कितने थे 0 और 3, q के निर्देशांक कितने थे 0 और -2। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये बिंदु r है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और 0। इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर अपन y की वैल्यू इसकी 0 मानने है y की वैल्यू, तो y तो कुछ ऊपर जा ही नहीं रहा ना, y तो यहीं पर ही है 0, तो इसका जो मान आएगा वो किसके ऊपर आएगा, x अक्ष के ऊपर ही आएगा।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं s -4 और y 0, मतलब y को तो 0 ही रखा है अपन ने, x मान लिया है -4। अब देखो भाई इसको दिखाओ ग्राफ के अंदर कहाँ आएगा, अब -4 आ रहा है, ठीक है, x के ऊपर -4 कहाँ आ रहा है, सीधी सी बात है x माइनस इधर चलेगा, देखो क्या -4 यहाँ पे आ रहा है -4, ठीक है। अब y का मान कितना है 0, तो 0 भी कहाँ है y के ऊपर, 0 तो यहीं पर है ना, तो ये जो बिंदु बनेगा s, ये भी कहाँ आएगा, यहीं पर ही, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -4 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी y का मान 0 आए तो वो जो बिंदु होगा वो हमेशा कहाँ होगा, तब वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है ना, तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि अगर x का मान 0 दे रखा है तो वो बिंदु अपने को लेना है y अक्ष के ऊपर, और अगर y का मान 0 दे रखा है तो वो बिंदु अपने को लेना है x अक्ष के ऊपर। ठीक है, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने बेसिक चीज समझी कोऑर्डिनेट्स की कि भाई जो ग्राफ का पेपर बनता है उसको अगर अपन 4 टुकड़ों में बांट दे, एक लाइन सेंटर पॉइंट में खींच दो वर्टिकल, एक खींच दो हॉरिजॉन्टल, तो दो अपने को लाइनें हो जाएगी और 4 भाग बनेंगे। 4 भाग बनेंगे इस तरीके से, ये वाला कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, 4 चतुर्थांश इसके अंदर बनता है। अब 4 चतुर्थांश के अंदर अब इसके ऊपर जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबर कैसे करते हैं, ये जो बीच वाला बिंदु है इसको अपन नाम देता है 0 और ये कहलाता है मूल बिंदु। इसके अगर अपन इस साइड चले तो यहाँ पे संख्या आ जाती है प्लस की, 1 2 3 4, ये प्लस की हो गई। इसी तरीके से इस तरफ चलेंगे तो माइनस की, -1 -2 -3, ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, जब मूल बिंदु के ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये जो संख्या आएगी वो प्लस की हो जाएगी, 1 2 3 इस तरीके से, और मूल बिंदु के नीचे चलेंगे तो माइनस क्या आएगी, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे x देते हैं अपन नाम, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, ऊपर y हो जाता है और नीचे y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी अगर अपन बिंदु का निर्देशांक पूछ ले सवाल में तो उसका जो लिखने का तरीका होता है, बिंदु का नाम लिख दो, जैसे बिंदु P है, नाम लिख दो, ब्रैकेट के अंदर पहले x की संख्या आ जाएगी फिर y की आ जाएगी। x हमेशा पहले लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ने कई सारे एग्जांपल किए जिसके अंदर पहले यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, फिर y पर देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपन ने पढ़ा था कोटि और भुज। कोटि हमेशा होती है, जो भी बिंदु आपका दिया हुआ है ना उसकी जो वर्टिकल लाइन होगी, मतलब जो बिंदु दे रखा है उसको x अक्ष से लंबवत मिला दो, सीधा मिला दो, यानी 90 डिग्री पर उसका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए अक्ष x अक्ष के ऊपर, वो कहलाएगी कोटि। और जो उसकी सीधी रेखा बनेगी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, जो कि x अक्ष से समानांतर होगी, उस बिंदु को y अक्ष से मिला दिया तो वो जो लाइन बनेगी वो सी कहलाएगी भुज। भुज हमेशा मतलब आप एक तरह से x अक्ष मान के चलो और कोटि हमेशा एक तरह से y अक्ष मान के चलो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाता है ये। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसके बाद में कि अगर x का मान 0 दे दिया, तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि अगर x का मान अपन ने 0 मान लिया, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या है उसका मान 0 है, तो y का जो मान होगा कोई भी दिया हुआ हो भले ही, वो जो पॉइंट होगा वो हमेशा किसके ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। और ये लाइन कौन सी, y अक्ष वर्टिकल। यानी कि जब भी कभी आपको x का मान 0 दे दिया है तो y का मान हमेशा इस वर्टिकल लाइन के ऊपर लिखना है, y अक्ष के ऊपर लिखना है। जबकि अगर उल्टा कर दे, अगर y का मान 0 दे दिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, इस y के ऊपर कोई भी संख्या दे दी, कोई भी 0 मान लिया, चलो ठीक है, y का मान लिया 0 और x की संख्या अपने को कुछ भी दे दी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो अपन निर्देशांक करेंगे वो संख्या हमेशा इस x अक्ष के ऊपर आएगी। ये लाइन अपने को याद रखनी है। अगर x 0 तो संख्या y के ऊपर, y 0 तो संख्या x के ऊपर। ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया।